मेरे सारे जेवरात डकैत लेकर चले गए। बड़ा झूठ तो आप लोगों ने ये बोला कि आप लोगों के घर पे डकैती हुई थी। अपनी ये सारी मेहरबानियां अपने तक रखो, यही बेहतर है। क्या मैंने इसे जख्मी किया था? हाँ, पैसों के लिए ना आप कुछ भी कर सकती हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारी आगे की जिंदगी अच्छी गुजरे। भाई हम क्यों इतना बड़ा झूठ बोलेंगे? ये जख्मी भी तो था। मैं अब अपना अच्छा बुरा सही से समझती हूँ और तुमसे तो मैं बात भी नहीं करना चाहती। पता नहीं क्यों आने भर की खुशी आपको मिल जाए। मुझे जमाने भर की खुशियों का क्या करना? क्यों मैं यहाँ सवालों के जवाब देने खड़ी हो गई? लेकिन तुम कह रही हो तो मान लेता। आज तक सिर्फ तुम्हारी बात तुम्हारी है। कहीं दोबारा तो नहीं सोचने लगे उसके बारे में? मनाहिल के मामले में ना तुम अपनी माँ से उलझने लगे हो। आखिर चक्कर क्या है? क्या बात है जैन? सब खैरियत तो है ना? बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं। ड्रामा सीरियल पत्ता दिल की नए आने वाली एपिसोड में अब आपको बताते चले कि टीज़र क्या है, इसका आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है। शॉर्ट स्टोरी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे आपको वीडियो पसंद नहीं आएगी। और साथ ही साथ हमारा एक क्वेश्चन है कि इस ड्रामे में सबसे आपका बेस्ट किरदार कौन सा है जो आपको पसंद आया है। यहाँ शुरू करते हैं अब अपना टीजर। जैसा कि हमने शॉर्ट स्टोरी आपसे बयान कर चुके हैं, तो टीजर कुछ यूं है कि आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूं होने वाला है कि जैन जो है अब पीछे पीछे फिरता है मनाहिल के और उसका ख्याल रखता है ताकि वो किसी तरीके से किसी मुश्किल में ना पड़े और ना ही किसी दुख का शिकार हो। अब उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दे, लेकिन शायद कि अब कोई फायदा नहीं है। अब पानी सर से बहुत ऊपर उठ चुका है। लेकिन मनाहिल जो है अब चिढ़ती है जैन से और उसे कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो और क्यों मेरे पीछे पड़ चुके हो। मुझे अब तुम्हारे इस केयर की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी खुशियां खुद ढूंढ सकती हूँ और अब मैंने अपनी खुशियां ढूंढने के लिए तय कर दिया है। अब मैं किसी सूरत जहां मुझे खुशियां मिलेंगी मैं वहीं जाऊंगी और मैं यहाँ किसी को नहीं देखूंगी। यहाँ जैन को भी कहती है कि मेरे पीछे पीछे मत आओ और न जाने क्यों तुम मेरे पीछे पड़ चुके हो और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब क्यों दे रही हूँ। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। तुम मेरी खुशियों की फिक्र मत करो, मैं अपनी खुशियों की जिम्मेदार खुद हूँ और अब दोबारा मेरे पीछे मत आना। और यहाँ जैन काफी ज्यादा परेशान होता है मनाहिल के लिए। इधर मनाहिल जो है वो वलीद के साथ टाइम स्पेंड करने में उसको काफी अच्छा लगता है और वलीद भी उसके साथ काफी ज्यादा खुश रहता है। मनाहिल जब ऑफिस से जाने लगती है तो वलीद उसे मिल जाता है, तो वलीद उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और उसके साथ बातें करते करते मनाहिल से पूछता है कि तुम अब खुश हो, मेरी शादी हो रही है। तो मनाहिल उस वक्त खामोश हो जाती है और कुछ नहीं कहती, लेकिन अगले ही लम्हे वो इतना सा जवाब जरूर दे देती है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आप सारी खुशियां डिजर्व करते हैं और अल्लाह आपको सारे ज़माने की खुशियां दे दे। तो वलीद उसे कहता है कि मुझे सारे ज़माने की खुशियां नहीं चाहिए, लेकिन खैर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात को कभी ठुकराऊंगा नहीं। खैर वलीद को भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि वलीद को मनाहिल से मोहब्बत है और वलीद की मोहब्बत उससे दूर होने चली जा रही है और ऐसी एक लड़की से शादी करने वाला है जिससे वलीद को कोई लगाव नहीं है और ना ही वलीद उसके बारे में कुछ जानता है। मनाहिल भी दिल ही दिल में बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि मनाहिल खुद भी अब यही चाहती है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ दूसरी जानिब मनाहिल जो है अब हर एक से खुद ही अपने सवाल जवाब कर लेती है, किसी से कोई नहीं डरती क्योंकि आज तक फूफा ने जो कुछ उसके साथ किया, जो कुछ उसके साथ उसको कहा, वो आज तक सुनती तो आई है, लेकिन अब वो अब अपना डिफेंस करना जानती है। अब उसने अपने आप को बदल कर रख दिया है। अब यहाँ ज़ारा जो है इन दोनों माँ बेटे के पीछे पड़ चुकी है और सारा कुछ इनके बारे में जान चुकी है, इनकी हकीकत भी जान चुकी है और इन्हें कहती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो, धोखेबाज हो, लोगों को धोखा देते देते और झूठ बोलते बोलते क्या आप लोग थकते नहीं हो। ये सारा झूठ था
कि आप लोगों ने कहा था कि डकैती हुई थी, कोई डकैती नहीं हुई थी, सारा ज़ेवर मेरा आप लोगों ने लिया था और आपके पास है। तो यहाँ उसकी माँ उसे कहती है हन्नान की कि अगर मेरे पास होता तो हम पागल थे, हम क्यों तुम्हारे साथ इस तरह का खेल खेलते, हमें इससे क्या फ़ायदा होना था। और वह तुम्हारे सामने हन्नान भी तो ज़ख्मी हुआ था और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ारा इस कदर चालाक है कि वो इनकी बातों में आने वाली नहीं है और वो इन दोनों माँ-बेटों को यही कहेगी कि आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों के अंजाम तक पहुँचाया जाए और आप लोगों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि किसी के साथ धोखा करने से क्या होता है और अब मैं आप लोगों को आपके धोखे का जो है सही है आप लोगों को पूरा करके रहूँगी। इधर हन्नान के दुकान के कागज़ात गुम हो चुके हैं। न जाने अब कहाँ चले गए हैं, शायद वो कागज़ात जो हैं वो ज़ारा भी इनसे हथिया कर ले चुकी है क्योंकि ज़ारा को शक हो चुका था। ज़ारा जान चुकी है कि इनके पास अपनी एक दुकान थी, अब उनकी दुकान के कागज़ात वो अपने साथ ले जा चुकी है। अब ये दोनों माँ-बेटे तो सही फँसे ही फँसे हैं, अब इनके पास कोई बचने का रास्ता नहीं है। हन्नान भी बहुत बुरी तरह फँस कर रह चुका है, हन्नान के पास भी कोई रास्ता नहीं है। हन्नान जो था वो पहले तो ज़ैन की वज़ह से परेशान था, लेकिन साथ ही साथ अब ज़ारा की वज़ह से भी परेशान है, क्योंकि ज़ारा भी अब इसकी सारी हकीकत जान चुकी है। ज़ारा अब कुछ नहीं कह सकती अपने घरवालों को क्योंकि वो पछता रही है और अगर कुछ कहेगी तो खुद ही लान-तान और मलामती सुननी पड़ेगी उसे। और यहाँ दूसरी जानिब अब ज़ैन जो है मनाहिल का पूरी तरह साथ देता है। जब-जब वो मनाहिल के पीछे पड़ती है, मनाहिल के बारे में बुरा-भला कहती है या ज़ारा कुछ कहती है तो हाँ, ज़ैन उसी वक़्त खामोश नहीं रहता और सभी को बुरा-भला कहता है और उसका डिफेंस करने की पूरी तरह कोशिश करता है। लेकिन यहाँ अब ये इसको कोई नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं छोड़ता और पूरी तरह ये कोशिश करता है कि अपने उसने उसके साथ जो बुरा किया, उसका पूरा तरीके से उसका ख़्याल रख सके और उसका कुछ कुछ हद तक उसकी ज़िंदगी में होने वाली कुछ मुश्किलात को ख़त्म कर सके और फूफो अब ये बात बर्दाश्त नहीं कर रही है। फूफो यही कहती है कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा मनाहिल का साथ दे रहे हो, कोई मौका खाली जाने नहीं देते हो मनाहिल के सर से बोलने का। जब भी मैं उसके बारे में बोलूँ या ज़ारा उसके बारे में कुछ कहती है या उसे कुछ कहती है तो तुम कोई मौका हाथ से खाली जाने नहीं देते हो। तुम ज़ारा को भी अब बहुत बुरा-भला कहने लगे हो, तुम अपनी ही बहन के पीछे पड़ने लगे हो। यहाँ मनाहिल की काफ़ी ज़्यादा डिफेंस करने लगा है ज़ैन, उसका हक उसे दिलवाने की पूरी तरह कोशिश करेगा। अब मनाहिल को वली से मिलाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ैन ही है। जैसे ही ज़ैन को इस बात का यकीन हो जाएगा कि वाक़ई में मनाहिल जो है मोहब्बत करती है वलीद से, तो यहाँ वो वलीद को यहाँ कहेगा कि मनाहिल तुमसे मोहब्बत करती है और तुम्हारे साथ वो खुश रहती है, इसलिए तुम उसको अपनी ज़िंदगी में वापस ले आओ। यहाँ जैसे ही वलीद सुनेगा कि ये पक्का है कि मनाहिल भी उससे मोहब्बत करती है, लेकिन वो उससे अपनी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए छुपा रही है क्योंकि वो किसी और का होने जा रहा है। तो वहीं पर वलीद जो है इस बात से कि देरी शायद ना करे और वो अपनी माँ को जाकर कह दे कि मनाहिल भी वो उससे मोहब्बत करने लगी है और मैं मनाहिल के साथ में ज़्यादा खुश रहूँगा और मेरी मनाहिल में के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की शुरू से ही ख्वाहिश थी। अब जब मनाहिल भी राज़ी हो चुकी है, तो मैं एक ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी बिताने में ज़्यादा अहमियत देना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं खुश रहना चाहता हूँ। सबा को ना मैंने कभी देखा, ना जाना, ना मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ और ना ही मैंने उसके साथ कभी टाइम स्पेंड किया और ना ही मेरे दिल में सबा की वो जगह रही है जो मनाहिल की जगह रही है और माँ भी वही करेगी जो कि वलीद चाहेगा। अब यहाँ माँ जो है कुछ करेगी कि जैसे कि यहाँ सबा का भी दिल ना टूटे और मामला भी हल हो जाए, ना जाने अब उसकी माँ क्या करेगी। और अब यहाँ आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, कैसे वलीद और मनाहिल एक हो पाएँगे और ज़ैन क्या किरदार अपना निभाएगा, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफ़िकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।